तो सबसे पहले रुख करेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां भोपाल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है। बड़ी जानकारी से रूबरू करा रहे हैं, जहां नरोत्तम मिश्रा से उनके निवास पर सौजन्य भेंट की है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते चले। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की और साथ ही साथ उनके निवास पर यह सौजन्य भेंट हुई है, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। भेंट की ये तस्वीरें बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि गृह राज्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मुलाकात की और ये मुलाकात उनके निवास पर की गई है। सौजन्य भेंट नरोत्तम मिश्रा के निवास पर इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। भोपाल से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के विधानसभा के शीतकालीन सत्र की, जहां आपको बताते चले कि विधानसभा के तीसरा दिन है शीतकालीन सत्र के। और आपको बता दें कि कार्यवाही के तहत संतराम नेताम बने विधानसभा उपाध्यक्ष। मनोज मंडावी के निधन के बाद पद खाली हुआ था। तीसरे दिन सदन में उठाए जा रहे हैं कई मुद्दे। सीसी रोड निर्माण कार्य निविदा के मामले की गूंज भी सुनाई दे रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी विधायक रंजना साहू ने उठाया मुद्दा, मंत्री शिव जहेरिया ने दिया जवाब। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। आज तीसरा दिन है, सदन में लगातार कार्यवाही की जा रही है और इसी के तहत आपको बता दें कि तीसरे दिन की कार्यवाही में संतराम नेताम विधानसभा उपाध्यक्ष बने हैं। तो वहीं मनोज मंडावी के निधन के बाद ये पद खाली हुआ था, जिसके बाद उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। आपको बताते चले कि कई मुद्दे भी तीसरे दिन के सदन की कार्यवाही में उठाए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि बीते 2 दिन आरक्षण विधेयक पर काफी ज्यादा चर्चा हुई, काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला और आज भी कई तरह के मुद्दे उठ रहे हैं, जहां आपको बता दें कि सीसी रोड निर्माण कार्य निविदा का मुद्दा भी उठा है। तो कांग्रेस विधायक संतराम नेताम छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए उपाध्यक्ष होंगे। मनोज मंडावी के निधन के बाद से ये पद खाली था। हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा ने संत नेताम से बातचीत की है और जाना कि उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई सीट पर अब आखिरकार नाम तय हो गया है और संतराम नेताम को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया गया है। सर्वसम्मति से, सबके समर्थन से इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। संतराम नेताम हमारे साथ मौजूद हैं। अब एक नई जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी। पहला सवाल तो यह है कि सत्ता पक्ष के दौरान भी आपने समय देखा है, विपक्ष के दौरान भी अपना समय देखा है। अब इस जिम्मेदारी के बाद अपने आप में कितना परिवर्तन लाना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे विधायक साथियों को, प्रतिपक्ष के नेता और उनके सारे साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे समर्थन दिया। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि जो पक्ष की जिम्मेदारी अलग होता है, विपक्ष का अलग भूमिका होता है और वो मतलब संवैधानिक पद में हम जब बैठेंगे तो उसकी अलग जिम्मेदारी होती है। सबको तालमेल बना के हम कैसे प्रदेश का विकास करें, प्रदेश को हम कैसे आगे ले जाएं, ये हमारी सोच रहेगी और कहीं ना कहीं पवित्र सदन में हमारे जनता का हितों का ख्याल रखेंगे और अच्छा से अच्छा जो हमारे मुद्दे आएंगे उसमें हम दोनों पक्ष को मौका देने का प्रयास करेंगे। विधायक संतराम नेताम से अब विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम हो गए हैं। जिम्मेदारी होती है, विधानसभा की अलग बात है, वहाँ भी काम देखना है, यहाँ विधानसभा की अलग जिम्मेदारी है। दोनों में तालमेल कैसे बैठा पाए? देखिए, जनता के हम लोग हैं, उन्होंने हमको चुन के भेजा है, उनके हितों के लिए हमको पहले काम करना है और विधानसभा में भी आके हम उन्हीं के काम करेंगे। और दोनों जगह हम लोग जिस प्रकार से एक संवैधानिक पद है वो लोकतांत्रिक में है, तो हम दोनों को तालमेल से लेकर हम काम करेंगे और कहीं ना कहीं हमारी एक ही सोच है कि जनता का हित कैसा हो, जनता का भला कैसा हो, ये हमारा। अभी तक विधायक के तौर पर आपका आक्रामक रुख जो है सदन के अंदर देखने को मिला है, लेकिन अब विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर विपक्ष भी संरक्षण की उम्मीद रखता है कि विधानसभा उपाध्यक्ष हैं तो हमको भी संरक्षण मिलेगा। ऐसे में कैसे? जब बच्चे पढ़ाई करता है तो वो स्टूडेंट के रूप में रहता है, जब वो टीचर बनता है तो टीचर की भूमिका निभाता है। तो वही सवाल है कि यहाँ हम जब शिक्षक छात्र के रूप में रहे, वहाँ जाएंगे शिक्षक के रूप में रहेंगे और दोनों का तालमेल, मतलब शिक्षा को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो यही प्रक्रिया यहाँ भी रहेगी। क्या लग रहा है आने वाले समय में जिस तरीके से माहौल बन रहा है छत्तीसगढ़ में, कहीं धर्मांतरण का मुद्दा होता है, आप बस्तर इलाके से आते हैं, वहाँ पर नक्सली घटना। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं।
केवल और केवल वो धर्मांतरण के नाम पे वो राजनीति करने का काम कर रही है। बस्तर में जिस हिसाब से वहाँ जिलाध्यक्ष गिरफ्तार किए हुए के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लोग सामने आ गए, आदिवासी समाज भोले भाले हैं बस्तर के लोग, उनको हम तो कह रहे हैं कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, जबरन धर्मांतरण होता है, हम खुद कार्रवाई करवा रहे हैं। पर अगर कोई जबरन किसी को इस प्रकार से राजनीति करने के नाम से कर रहे हैं तो ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा और हम आने वाला जो भारतीय जनता पार्टी के जो चाल और चरित्र है उसको उजागर करेंगे समाज में जाकर। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहें? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत धन्यवाद। हम विधायक संतराम नेताम हमारे साथ जुड़े हुए थे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी अंकुश की ओर। अंकुश, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सत्र की बात करेंगे लेकिन उससे पहले आज बड़ा दिन भी है जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए उपाध्यक्ष चुने गए हैं। ऐसे में विधायक से अब उपाध्यक्ष बने हैं संतराम नेताम। क्या लगता है कांग्रेस को उनसे कितना फायदा मिलेगा? जनता के सामने उनकी कैसी पकड़? देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के केसकाल विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं और केसकाल विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से उनकी पकड़ मजबूत है। यही कारण है कि वहाँ से वो विधायक चुने जाते हैं। अब चूंकि बस्तर संभाग आदिवासी बाहुल्य संभाग है और ऐसे में आने वाले समय में कहा जाता है कि बस्तर संभाग जो है वो सत्ता की चाबी कहलाता है। सत्ता की कुर्सी का गलियारा जो है वो बस्तर संभाग से ही होकर गुजरता है। यही कारण है कि पहले जो विधानसभा उपाध्यक्ष रहे हैं मनोज मंडावी, वो भी बस्तर संभाग से आते थे, भानु प्रतापपुर विधानसभा से, और अब दूसरे जो विधानसभा उपाध्यक्ष जो चुने गए हैं वो भी बस्तर संभाग से ही आते हैं। आदिवासी चेहरे हैं, मजबूत नाम है उनका और बड़ी मजबूत पकड़ है उस क्षेत्र में। इसलिए कांग्रेस पार्टी का पूरा दाव इसलिए रहा है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर बस्तर संभाग को अगर संभालना है तो बस्तर संभाग साधना है, अगर बस्तर संभाग को तो बस्तर संभाग के बड़े चेहरों को और ऊपर लाना पड़ेगा। यही कारण है कि अब संतराम नेताम के ऊपर दाव खेला गया। हालांकि बहुत कम समय मिला है संतराम नेताम को, महज 10 से 11 महीने ही वो विधानसभा उपाध्यक्ष रहेंगे, लेकिन एक संवैधानिक पद उनको दे दिया गया है। आज सर्वसम्मति से सत्ता पक्ष के विधायकों ने और विपक्ष के विधायकों ने उनको जो है समर्थन दिया और उसके बाद उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर अपनी कुर्सी संभाली है। एक बड़ा कदम जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि आज ही के दिन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा अध्यक्ष के पद की जो कुर्सी है वो संभाली थी। मतलब आज उनको 4 साल हो गए और इसी चौथे साल में विधानसभा उपाध्यक्ष को भी उनका पद जो है पदभार ग्रहण कराया गया है। अब अगर बात करें आने वाले समय के लिहाज से तो बस्तर संभाग को साधने की तमाम कवायतें जो हैं वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी करते हुए नजर आ रही है और बस्तर संभाग को साधने के लिए ही इतना बड़ा कदम उठाया गया। हालांकि संतराम नेताम जो हैं बड़े चेहरे हैं, अनुभवी चेहरे हैं और अनुभवी नाम भी उनका, और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से आने के कारण उनका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं बस्तर संभाग पूरे संभाग में देखा जाता है और यही कारण है कि संतराम नेताम के ऊपर दाव खेला गया है। हालांकि अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। काफ़ी लंबे समय से इंतजार था, कई नाम जो है इस फेयरिस्ट में चल रहे थे कि कौन आखिर विधानसभा उपाध्यक्ष होगा और उस नाम की घोषणा जो है आज हो चुकी है। बिल्कुल, उस नाम की घोषणा हो चुकी है और अब ये बड़ा दाव कांग्रेस की तरफ से चला गया है। बहरहाल उनके ये कांग्रेस का जो दाव चला गया ये तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि आखिर इसका कितना ज्यादा लाभ देखने को मिलता है। अब अगर बात करें हम सत्र की, सत्र में आज तीसरा दिन है, किस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं, कितना ज्यादा हंगामा सुनने को मिल रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अगर तीसरे दिन की बात करें तो तीसरा दिन भी कुछ वैसे ही गुजरते हुए दिखाई दे रहा है जैसे शुरुआती 2 दिन गुजरे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ सकता है, ऐसे आसार जो है प्रश्नकाल में ही देखने को मिल गए हैं। दरअसल जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ उस दौरान बीजेपी के जो विधायक हैं रंजना साहू, उन्होंने जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं उनके विभाग से जुड़ा हुआ एक सवाल किया था कि प्रदेश में जो सीसी रोड निर्माण है उसकी निविदा और उसके निर्माण को लेकर जो है स्थिति स्पष्ट नहीं है, उसकी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी। तो उस सवाल के जवाब में ही करीब 20 मिनट का समय लग गया। मतलब सवाल देने का, सवाल का जवाब अगर आता है तो महज बिल्कुल, अब सवाल और जवाब का सिलसिला लगातार सत्र के दौरान जारी है और हंगामे के भेंट हर एक दिन चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल बने रहिएगा अंकुश, आगे भी आपसे तमाम खबरों के अपडेट्स लेते रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ का शीतकालीन सत्र लगातार जारी।